नमस्कार दोस्तों। आप तो देश के लोग ये भी नहीं पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक भाषा की मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कहीं उससे आगे पहुंच गए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कह दिया कि विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए मुजरा करने को तैयार है। मुजरा, क्या प्रधानमंत्री आपको पता है कि मुजरा कौन करता है? बेबसी में जब महिलाएं तवायफ बन जाती है तो वो मुजरा करती है। आप जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, आप शायद इस बात को भूल गए हैं या फिर जानबूझ करके आपने इस तरह की बातें कही, क्योंकि आप जब इन तरह के शब्दावली का प्रयोग करते थे, ये शब्दावली आप ममता बनर्जी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, प्रियंका गांधी वाड्रा और भी न जाने कई विपक्ष के तमाम महिला नेत्रियों के लिए भी इन तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, आपको पता है जिस मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक बयान उनका सामने उभर कर के आया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां तक बोल गए कि जिन लोगों को, जिन 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है, अगर उन्होंने वोट नहीं किया एनडीए को तो उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री इस भारत देश के गरीब लोगों पर एहसान जता रहे हैं। दोनों बयान आपको बताएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के इतिहास की ये दो सबसे शर्मनाक बयान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकौल प्रधानमंत्री ने मुजरा के संदर्भ में क्या कही? बकौल प्रधानमंत्री का कहना था, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाकर के मुजरा करना है तो करे, उनको वहां जाकर के मुजरा करना है तो भी करे। रिपीट कर रहे थे, उनको मुजरा करना है वो भी करे विपक्ष। लेकिन मैं बकौल प्रधानमंत्री एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बकौल प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने एक बात को गौर किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा वाली बात कही तो भीड़ में उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया इस बात पर नहीं मिलती है। ये बात उन्होंने बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कही। जयप्रकाश नारायण की पृष्ठभूमि होती है, जननायक जयप्रकाश नारायण की, उस राजनीतिक जमीन पर आप इस तरह की बयान देते हैं। ये वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने अपने पैर रखे थे। वो राज्य है बिहार, जहां पे सिवान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति आते हैं। आपने उस राजनीतिक जमीन को दूषित करने का काम किया अपने शब्दों के जरिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या जानते हैं कि दूसरा पहलू भी सामने आता है। जब इस बात को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें जब चला, तो इससे बहुत ज्यादा बातें जब वायरल होने लगे, तो ऐसे कई सारे लोग थे जो प्रधानमंत्री के इस बयान को जायज भी कह रहे हैं। जो बहुत सारे लोग मीडिया को साथियों, नरेंद्र मोदी, गेट वेल सून नरेंद्र मोदी, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा खुद नरेंद्र मोदी जी की हालत कह रहा है। उनके एक बयान बता रहे हैं जिससे ऐसा महसूस किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की तबीयत कुछ खासा ठीक नजर नहीं आ रहा है। कहीं उनकी तबीयत नासाज तो नहीं है? भाषणों में दहाड़ते हैं, क्या बातें कहते हैं, विपक्षियों को कैसे गाली देने का काम करते हैं, वो कैसे लपेटते हैं। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आखिर कैसे इस तरह से तबीयत बिगड़ जाती है? उन्हें गेट वेल सून की बातें क्यों लगातार कही जा रही है? न केवल मेरा बल्कि विपक्ष के तमाम सोशल मीडिया यही शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी को दे रही है कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं। साथ ही जेपी नड्डा और अमित शाह को भी देश की जनता कह रहा है कि इनको टाइम पे दवाई दीजिए और अस्पताल में भर्ती करवाइए। आप सोचेंगे इस तरह की कौन सी बातें आ गई कि नरेंद्र मोदी जी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। देखिए, खुद मामला शुरू हुआ मंगलसूत्र से। वो नफरती भाषण आपको ध्यान होगा जिसमें ये कहा गया था बकौल प्रधानमंत्री द्वारा कि कांग्रेस संपत्ति लेकर के बांट देगी, छीन करके। आपके मंगलसूत्र, अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस वो मुस्लिम को दे देगी, उसको दे देगी जिसके ज्यादा बच्चे हैं। उसको बाद में लेकर के जो ज्यादा बयान दिया मंगलसूत्र को लेकर के, आपके मंगलसूत्र छीन करके जो कांग्रेस ले जाएगी। तमाम भयात बातें की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भाषणों में। उसमें ओबीसी और मुसलमानों को तोड़ने की प्रयास किया गया, यानी ट्रेडिशनल वोटर में सेंधमारी का प्रयास किया गया। खैर, इन सफल ने हुआ ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भाषण और उसके बाद जो इंटरव्यू में लगातार वो पलटते हुए जब नजर आए, उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तो गरीब लोग होते हैं। मैंने मुसलमानों के बारे में ऐसा कब कहा? और उसके बाद उल्टा खुद एक महिला पत्रकार एंकर पे ही भटके कि आप ऐसा मुसलमानों को ही क्यों दिखा रही है।
इसी प्रकार का रवैया एक और इंटरव्यू के भीतर नजर आया प्रधानमंत्री के, जब उनसे सवाल पूछा गया उनके नफरती भाषण से संबंधित, तुष्टीकरण, तमाम सारी चीजों से संबंधित, तो उनका मीडिया को ही ज्ञान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। मीडिया को ही कहा कि किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको दिखाना है कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मोदी जी तो सीए के जरिए क्या करना चाहते हैं, तमाम जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के है उसको सकारात्मक तौर पर दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया का ही क्लास लगा दी। खैर ये पूरा का पूरा अलग मामला होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बात समझने वाली ये होती है कि मोदी जी की तबीयत, दिमागी संतुलन पर क्या सचमुच सवाल उठ रहा है, और ये सारे सवाल विपक्ष तो उठा ही रहा, साथ ही आम जनता भी मोदी जी के लिए काफी ज्यादा चिंतित हो गई है। यहाँ पर केवल बयान से पलटना ही महत्व नहीं रखता। जो कुछ आज हो गया, एक ऐसी बात अपने भाषण में एक ऐसा आग उगला जिससे भारत देश की आधी जनता ने 50% आबादी महिला शक्ति का अपमान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किया। क्या कहा उनको आप बता दें। हाल ही में पाटलिपुत्र और काराकाट प्रधानमंत्री मोदी की लगातार रैलियां थी बिहार में, और उसी रैलियों में जो भाषण के भीतर नफरत उगलने का काम किया वो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बिहार वह भूमि है जिसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी। मैं इस धरती पर घोषणा करना चाहता हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया ब्लॉक की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने बैंक को खुश करने के लिए मुजरा भी कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर मुजरा शब्द का प्रयोग किया, और मुजरा शब्द का प्रयोग विपक्ष के लिए किस प्रकार से किया है वो भी आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात है, एक तरफ ये कहा जाता है विपक्षी नेताओं के द्वारा कि भीषण गर्मी है। अब जाहिर सी बात है 42 से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है, 45-46 पहुंच चुका है, लेकिन सियासी गर्माहट तो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चिंता वाली बात यह है कि कहीं मोदी जी का तबीयत नासाज तो नहीं हो गई क्या। तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और स्पोक पर्सन तो यही बात कह रहे हैं, और ये बात कहते हैं कि शायद भीषण गर्मी में भाषण दे दे करके उनके गर्मी लग गई हो, इसीलिए प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। खुद ही सोच के देखिए कि देश का प्रधानमंत्री, जिसको सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, उस देश का प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करता है, इंडिया अलायंस पे केवल आरोप लगाने तक ही मामला सीमित नहीं है, यहाँ पर ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, यानी देश के शांति को भंग करने का काम किया जा रहा है, यानी प्रयास किया जा रहा है, वो भी एक गरिमा वाली पोजीशन यानी प्रधानमंत्री पद पर रह करके अगर इस तरह की शब्दों का प्रयोग किया जाए, वह भी सार्वजनिक मंचों के से, तो इससे केवल एक व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि उसके जो असली चाल चरित्र है उसके बारे में पता चल जाता है। और तमाम भाषण और नफरत भरे बयान, मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा तक, चाहे चिकन मटन को लेकर के, मछली को लेकर के इस बात का प्रयास किया गया हो कि लालू जी किस प्रकार से मटन पका रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ मटन पका रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर में किस तरीके से तेजस्वी यादव, जो एक वीडियो वायरल हुआ था तेजस्वी यादव की, एक बीजेपी के जो एक पूरे और बीजेपी के आईटी सेल जो लगातार सावन के महीने में मछली खाने वाली बात को लेकर के ट्रोल किया गया था। लेकिन बाद में बात पता चली कि वो कौन सी तारीख थी, और जो अनर्गल बातें फैलाई जा रही थी फेक न्यूज, उससे भी पर्दा उठ गया। लेकिन यहाँ पे बात है कि धर्म और जाति दो ऐसी चीजें हैं जिससे राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए, और आपको चुनावी मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बजाय इसके, क्योंकि आपके पास चुनावी मुद्दों का अभाव है, ये तो सबको पता है, और आपके 10 सालों का कीर्ति, बाकी देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती अग्निवीर योजना से प्रभावित युवा जो अवसर ढूंढ रहे हैं जॉब की तलाश में, क्यों अग्निवीर से बचाया जा सके, वो आर्मी में भर्ती। बाकी प्रधानमंत्री के इस तरह के शब्द का प्रयोग को आप कैसे देखते हैं, अपना राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।